अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, एक बहुत अच्छी खबर है और एक बहुत ही बुरी खबर है, अफसोसनाक खबर है और ख़ास तौर पर ईरान के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। कासिम सुलेमानी के बाद इसको सबसे बड़ा धचका कह सकते हैं और ऐसे भी कह सकते हैं। आने वाला अब तो मतलब कि जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो पता लगेगा, लेकिन 2020 में जो सबसे बड़ा धचका लगा था वो कासिम सुलेमानी की सूरत में ईरान को लगा था और 2021 का ये अब तक का सबसे बड़ा धचका है जो एक अहम शख्सियत के लॉस के ऊपर ख़त्म हुआ और ईरान को ये जो है दोबारा से ये धचका जो है बर्दाश्त करना पड़ा है। और ये जो लीडर जिसकी डेथ हुई है, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं वो आज की वीडियो में आपको डिटेल में बताऊँगा। और इसका कैलिबर क्या था, कैलिबर अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कासिम सुलेमानी के बाद अगर अल-कुदस में कोई मोस्ट पावरफुल पर्सन था या मोस्ट इफ़ेक्टिव पर्सन था तो वो ये ब्रिगेडियर जनरल था जिसकी अभी डेथ हुई है। इसकी डेथ की वजह क्या बनी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन इसके अलावा अच्छी खबर ये है कि जो मुज़ाकरात चल रहे हैं अमेरिका तो एक कह लें कि शैडो पार्टिसिपेंट के तौर पर इसमें जो है हिस्सा ले रहा है। लेकिन यह है कि वियना के अंदर जो यूरोपीय यूनियन के साथ चाइना, रूस और दीगर ममालिक जो वहाँ पर मौजूद हैं उनके साथ जो बातचीत चल रही है वो ड्राफ्ट लेवल तक पहुँच चुकी है। मतलब ये है कि आगे सिर्फ बातों की हद तक था, अब ये है कि उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की शक्ल देना शुरू कर दी गई है। और इसकी तस्दीक किसने की है? तस्दीक की है और इंतहाई मज़े का खेज़ है, इंतहाई आयरॉनिक है और ये बताना, लेकिन अगेन तस्दीक अमेरिका की बजाय रशिया कर रहा है और रशिया ने कहा है कि मामलात जो है वो ड्राफ्टिंग स्टेज पर पहुंच चुके हैं। रॉयटर्स, बड़े बड़े जो जरीदे हैं उन्होंने इस चीज़ को अपनी जो मेन हेडलाइन जो है उसमें रखा है और इसमें रूसी सफ़ीर जो वियना के अंदर है वो इन तमाम तर जो है चीज़ों के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनकी जानिब से इस चीज़ की तस्दीक की गई है। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन के जो वहाँ पर जो लीडर हैं जो वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनके एक सेक्रेटरी कह लें या उनके अंडर काम करने वाले एक डिप्लोमेट की जानिब से भी तस्दीक की गई है। उन्होंने कहा कि इससे पहले बातों की हद तक था, लेकिन यह है कि अब प्रॉपर जो है एक स्ट्रक्चर जो है वो बिल्ड होना शुरू हो गया है और मामलात जिस तरफ ले जाना हम चाहते थे वहाँ पर जाना शुरू हो चुके हैं। इससे ये जाहिर होता है कि दोनों तरफ से फ्रीकैन जो हैं तमाम तर जो स्टेक होल्डर हैं वो विलिंग है कि इस मसले का कोई ना कोई हल निकाला जाए, क्योंकि 2018 के बाद से अगर कहा जाए कि वेंटिलेटर के ऊपर था, लाइफ सपोर्ट के ऊपर ये डील पड़ी हुई थी तो ये भेजा होगा और इसके ऊपर जो है हर किसी को ख़तरा लगा हुआ था कि ये डील जो है दोबारा से मतलब के मामलात ख़राब ना हो जाए और डील जो है मुकम्मल तौर पर कैंसिल ना हो जाए या बिल्कुल जो है वो ख़राबी की तरफ मामलात जो है वो ना चले जाए। तो यहाँ पर ईरान का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। ईरान ने कहा है कि हमने तमाम तर चीज़ें जो है अपना मौक़िफ़ जो है वो सामने रखा है और उन्होंने साथ में कहा है कि एक आर्ज़ी मुआहदा जो है वो मुतवक्किल है ताकि चीज़ों को इंटैक्ट किया जा सके। और साथ में ईरान ने ये भी कहा है कि एक श्योरिटी हमें जो है वो मिल जाएगी कि वाकई अमेरिका और दीगर ममालिक जो है वो इस चीज़ के ऊपर सीरियस हैं कि वो इन तमाम तर चीज़ों को आगे लेकर चलना चाहते हैं। तो एक श्योरिटी के तौर पर ईरान जो है वो ये तमाम तर चीज़ें करवा रहा है। अब यहाँ पर ईरान के लिए एक और चीज़ इंतहाई ज़रूरी है, वो ये है कि अमेरिका को इसमें इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि अगर कल को ये फ्रीक जो हैं दोबारा से इन चीज़ों से निकल जाते हैं तो आप किसको पकड़ेंगे? यूरोपीय यूनियन को पकड़ेंगे। यूरोपीय यूनियन को पकड़ के आप क्या करेंगे? उससे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अमेरिका इस साइड पे बैठा जो है पाबंदियाँ भी लगाता जाएगा, एक्शन भी करता जाएगा, इक़दाम भी करता जाएगा। तो अमेरिका का इस तमाम तर डील के अंदर, तमाम तर मुज़ाकरात के अंदर दोबारा से शामिल होना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये है कि एक फ्यूचर में एक श्योरिटी मिल जाएगी और दूसरा ये है कि आपका जो ईरान का स्टांस है वो थोड़ा सा मजबूत होगा। वो कहेगा कि देखो अमेरिका ने गलती की 2018 में और उसके बाद उसने इस गलती को तस्लीम किया, यही वजह है कि दोबारा वो इस डील का हिस्सा बना है। तो ये चीज़ें जो हैं वो ईरान के लिए ज़रूरी हैं और एक मीटिंग जो है अगेन जो है वो होने जा रही है और इस मीटिंग में तमाम तर चीज़ें जो है वो नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचेगी। मतलब यह है कि एक रोड मैप तय कर लिया गया है। अब उस रोड के ऊपर इन ममालिक की जानिब से आगे पेशरफ्त होगी, इस रोड के ऊपर चलना है। अब देखना यह है कि कौन कितना अच्छे तरीके से चलता है। अब आ जाएं दूसरी तरफ, जो मैंने आपको बताया कि एक बैड न्यूज़ है। कासिम सुलेमानी का जनवरी के अंदर 2020 में कत्ल किया गया था और ड्रोन अटैक किया गया था और उसके बाद कुद्स फोर्स जो थी, यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि कुद्स फोर्स जो है ये
जो बड़े बड़े मुल्क हैं, अमेरिका, यूएन इवन के जो कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अलावा इसराइल और दीगर ममालिक की जानिब से इसको ये एक बैन आउटफिट है, बैन जो है एक विंग है ईरान की आर्मी का। तो अल-कुद्स के सरबराह थे कासिम सुलेमानी। कासिम सुलेमानी के जाने के बाद जो अल-कुद्स के तमाम तर मामलात और ख़ास तौर पर वो मामलात जो कि प्रॉक्सी से रिलेटेड थे, मतलब ये है कि ईरान की जो डोमिनेंस है, ईरान का जो अजारादारी है इस पूरे खित्ते में, वो उसकी प्रॉक्सीज़ के थ्रू है। प्रॉक्सीज़ ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। तो इसको उनके एक लीडर डेप्टी कमांडर, नाम इनका मैं आपको बताता चलूँ कि ये ब्रिगेडियर हैं जनरल मोहम्मद हजाजी, ये डेप्टी कमांडर थे कुद्स के। ये इनकी जो है ये हलाकत हुई है, इनकी मौत हुई है। ये ईरान के अंदर नहीं हुई बल्कि ये लेबनान के अंदर इसकी जो है इनकी हलाकत हुई है। और इसके ऊपर जो बयान जारी किया गया है वो बस इतना बताया गया है कि इनकी हलाकत हुई है, और इसके पीछे जो सर्कमस्टेंसेस हैं, जो इसके पीछे रीज़न्स हो सकती हैं, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन यह है कि सिर्फ इतना बयान जारी किया गया है और कहा गया है कि इनकी हलाकत हो चुकी है और इसकी हलाकत की तस्दीक की गई है। अब इसकी रीज़न्स के ऊपर उन्होंने बात नहीं की। अब यहाँ पर जो ईरानी मीडिया है उसकी जानिब से कहा गया है कि हार्ट अटैक हुआ जिसके बाद इनकी डेथ हुई। लेकिन दूसरे जो मीडिया है, इसराइल के मीडिया की बात करें, दीगर ममालिक के मीडिया की बात करें, तो वो यहाँ पर मुख्तलिफ थेरीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं और वो ये बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि इसके पीछे भी इसराइल का हाथ है, इसके पीछे भी इसराइल हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसराइल के पास बहुत सारा डाटा जो है, इसराइल ऑलरेडी जो है उसको हैक कर चुका है। इसराइल के पास न्यूक्लियर रिलेटेड डाटा जो है बड़ी तादाद में मौजूद है। और यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि जो मोहसिन फ़खरीज़ादे का, जो कि फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम है जो ईरान का, उसका जो है मतलब फादर समझे जाते हैं, जिस तरह हमारे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है, तो इसी तरह जो मोहसिन फ़खरीज़ादे थे वो फादर ऑफ ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम समझे जाते थे। उनका जो कत्ल किया गया था उसके पीछे भी इसराइल का हाथ नज़र आ रहा है। उसके डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं, वो तमाम तर डिटेल जो है मैंने अलग से काफ़ी दिनों से मैंने निकाल के रखी हुई हैं, वो आपके सामने रखूँगा कि उसके अंदर पूरी डिटेल जो है वो अलग से एक वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन यह है कि इसके ऊपर स्पेकुलेट ये किया जा रहा है कि वही डाटा जो वहाँ से निकाला गया था जिसके ज़रिए से मोहसिन फ़खरीज़ादे का कत्ल किया गया, इसी तरह से ये डाटा निकाला गया। और उसके बाद जो है लेबनान के अंदर, ये लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे। हिजबुल्लाह की जो वहाँ पर जो प्रेजेंस है, हिजबुल्लाह के तमाम तर जो चीज़ें हैं उनको देखने के लिए वहाँ पर मौजूद थे, क्योंकि रिसेंटली इसराइल की जानिब से हिजबुल्लाह और दीगर जो आउटफिट हैं जिनको सपोर्ट करता है, दीगर मलेशिया जो है जिनको ईरान सपोर्ट करता है, उनके खिलाफ एक बड़े लेवल के ऊपर बड़ा ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया है। गैर एलानिया शैडो वार का जो है आगाज़ किया गया है। तो उसी सिलसिले में ये वहाँ पर मौजूद थे जब ये इनकी हलाकत की जो खबर जो है वो सामने आती है। अब ये आने वाला वक्त बताएगा, चीज़ें मज़ीद क्लियर होंगी। ईरान की तरफ से अगर इसके ऊपर मज़ीद चीज़ें जो है वो बयान की जाती हैं, बताई जाती हैं इनकी हलाकत को लेकर, तो वो चीज़ें सामने आ सकेंगी। लेकिन यह है कि अगेन एक बहुत बड़ा धचका है ईरान के लिए ऐसे क्रूशल टाइम में जबकि मुज़ाकरात हो रहे हैं। और मुज़ाकरात में ईरान जो है एक लेकिन प्लस पॉइंट जो है उसके ऊपर यहाँ पर इन मुज़ाकरात में बैठा हुआ है। तो एक बहुत बड़ी एक बुरी खबर है 2021 की अब तक की जो है बुरी खबर जो है इसको आप कह सकते हैं। एक और बड़ी पर्सनैलिटी ईरान ने लूज़ कर दी है। एनीवे ये चीज़ें हैं, आने वाले वक्त में इसके ऊपर मज़ीद चीज़ें बेहतर तौर पर सामने आ सकेंगी कि किस तरह से मामलात को देखा जा रहा है, ईरान किस तरह से इस चीज़ को डील करता है। क्या अगेन कासिम सुलेमानी के बाद मोहसिन फ़खरीज़ादे और उसके बाद इनका ये डेप्टी जो ब्रिगेडियर जनरल थे मोहम्मद हजाजी, इनका भी इंतकाम लिया जाता है या सिर्फ बातें की जाती हैं, या आने वाला वक्त बताया जिसके बारे में हम आपको अपडेट करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।